नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैंने जो है लोकेशन चेंज करने की कोशिश की आप लोगों के लिए। ये आप मेरे पीछे सेक्टर 5 देख सकते हो। ये लेक सूखा हुआ है, लेकिन ये जब भरा रहता है बड़ा ही सुंदर लगता है। पर आप लोगों का ये लोकेशन चेंज करने के चक्कर में आज पुलिस ने मेरे लगा दिए थे। बात यह है कि इधर लोग आते हैं, प्लेन जा रहा, इधर लोग आते हैं गांजा टानने के लिए। ठीक है, गांजा वांजा पीते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारे करते हैं। मेरे को देख के बोलता है कि रुक भाई रुक रुक रुक, तू भी करता है क्या? एंड पूरा पैंट शर्ट सब कुछ चेक किया, कैमरा पर्स हर जगह हाथ घुसा है उसका। बस चले तो पैंट खोल के भी देख ले मेरा। बोला नहीं नहीं सर, ऑफिस आवर्स में कौन पीता है ना। बोला ऑफिस कहाँ है तेरा, वगैरह वगैरह। जैसे मैंने अपने कंपनी का नाम लिया, बोलता है कि हाँ उधर तो बहुत पीते हैं लोग। अजब है यार। तो भैया आपसे आप लोग थोड़ा सा संतोष कर लेना, ये ज़्यादा मेरे को लोकेशन चेंज करने का बोलना मत। मेरा वो लेक साइड बहुत पीसफुल है, बहुत कम ही वहाँ डिस्टर्बेंस होता है, शांति से मैं बक पाता हूँ उधर में। या इधर में आया उसके बाद मेरा लग पड़े। या जो भी हो, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है, आई विल वॉक यू थ्रू द इंटायर म्यूचुअल डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑफ माई डाइवोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द वे साइनिंग इट थ्रू द कोर्ट रूम। ठीक है, जो कोर्ट रूम में जो भी हुआ वो भी बताऊंगा, और जो भी आपने मतलब कैसे प्रोसेस है, कैसे किया, वो सब। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। सॉरी फॉर जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला, अभी अभी हुआ था मेरे साथ, तो उसके बाद सांस लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भैया 2024 में मेरा वाइफ ने वॉलंटरीली बोला कि वो उसको मेरे साथ नहीं रहने का है, उसको चाहिए जो है डिवोर्स। ठीक है, मैंने उसको समझाया वगैरह, वो सब मेरा वो डाइवोर्स वाला वीडियो में पड़ा हुआ है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ मैं सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स पे जाऊँगा और क्या हुआ कोर्ट रूम में। तो मैंने बोला ठीक है भैया कर ले फिर। उसके बाद तो एक वकील जुगाड़ करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत रिनाउंड वकील हैं, एक लोकेलिटी में रहते हैं। मैंने उनका गूगल रिव्यू वगैरह देखा, रैंडमली उनके पास गया, उनसे बात किया, बड़े सज्जन पुरुष लगे। वकील सही चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चूतिया वकील पकड़ा तो आपके पूरे लगा देगा म्यूचुअल डिवोर्स में। वो बोलेगा कि म्यूचुअल की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही करा देंगे वगैरह वगैरह। बट उस इंसान ने मुझे एकदम सही सही जो भी है आपका इन्फॉर्मेशन दिया, और मतलब प्रोसेस बताया। तो बेसिकली एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म में आपका नाम, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपकी बीवी का नाम, उसका परमानेंट एड्रेस, ये लिखा रहेगा। और आप लोग जो है कब से सेपरेट हुए हो, एक डेट दे देगा वो। जनरली आप लोग जो सोचते हो ना कि 6 महीने में हो जाता है, तो वो 6 महीने वाला डेट देने से नहीं होता है, उसको कम से कम 1.5-2 साल पहले का कोई एक डेट देना पड़ता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, जैसे हमारे केस में 2024 में हमने साइन करवाने गए, तो लगभग 2023 का उसने कुछ दिखाया कि अनबन चल रहा था, वहाँ से हम लोग सेपरेट आना स्टार्ट किए। और उसमें लिखा रहेगा रीज़न एक जेनरिक रीज़न डाला रहेगा। आप उसमें एलिगेशन नहीं कर सकते कि इसने मेरे को चीट किया या उसने मेरे को चोरी किया इसलिए मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, वो सब नहीं चलेगा। आपको न्यूट्रल बोलना होगा। तो न्यूट्रल उसमें क्या बोला रहता है, यही कि फैमिली वालों ने बहुत कोशिश किया, हमारा बन नहीं रहा था। हमने एक साथ होने का भी कोशिश किया, हमारा फिर भी नहीं बना। सबने समझाया, कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि वी विल एंड इट। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमने जो है साइन किया फॉर म्यूचुअल, ये सब लिखा रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपने बीवी को जो है कुछ एलिमनी वगैरह देना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, बट जैसे मैंने अपने केस में दिया था, ठीक है, तो वो पैसा आप उससे वहाँ क्लियरली लिखवा लो, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो पैसा मेरे एंगल से था, बीवी का कुछ और कहना था, छोटा मोटा चीज़ उसको लेना था, मान लो कुछ स्त्रीधन लेना हो या एनीथिंग सी इन्वेस्टेड, मे बी आप लोगों ने जॉइंट प्रॉपर्टी ख़रीदा हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि उसका डिवीज़न हो जाए वगैरह वगैरह, तो वो सब आपको मेंशन कर देना चाहिए उस डाइवोर्स के क्लॉज में। ठीक है, एंड फॉर ईच वन ऑफ देम यू विल हैव अ सेपरेट फाइलिंग। ठीक है, कि एफिडेविट होगा कि ये प्रॉपर्टी है उसको अलग करना है, एफिडेविट होगा कि इतना पैसा इसको देना है नहीं देना है, ये सब चीज़ें अलग से होंगी, बट क्लॉज आप मेंशन कर दो वहाँ पर। ठीक है, तो मेरे केस में था पैसा का मैटर, बीवी को और जो भी चाहिए था मैंने उसको वैसे ही दे दिया था, तो शी वाज ओके। उस पर साइन करोगे आप, दोनों का सिग्नेचर पड़ेगा, बीवी को जाने का ज़रूरत भी नहीं है, आप कागज़ बनवा के लेके जाओ, बीवी से साइन करवाओ। ठीक है, और जो है फ़ोटो वगैरह लगता है वो सब कर दो, एंड योर फॉर्म इज़ रेडी। वकील को वापस दे दिया हमने वो फॉर्म, वो ले जा करके कोर्ट में सबमिट कर देगा और कार्रवाई शुरू हो जाएगा। सबमिट होने के कुछ दिन बाद ही आपका फर्स्ट मोशन पड़ता है आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो वो फर्स्ट मोशन जो है उसमें जनरली कोर्ट बोलता है अपीयर करो, बट अगर आपका वकील जो है वो अच्छा है तो आपको अपीयर करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारा वकील बहुत होनू था,
तो अपने को करना नहीं पड़ा, उसने हैंडल कर लिया उसका टीम ने, ठीक है। फर्स्ट हियरिंग ऐसे ही पार हो गया। उसके बाद आता है लेकिन अगर आपको अपीयर करना पड़ा तो उसमें क्या होगा, उसमें वही चीज़ पूछेगा कि भैया क्यों चाहिए तेरे को, तो वही बोलना है, एक ही बात बोलना है कि बन नहीं रहा है, हमने बहुत ट्राई किया, अपने को अलग होने का है। इसके बाहर न ऊपर न नीचे बोलना है, ठीक है। उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि भैया 6 महीना और देख ले, कूलिंग ऑफ बोलेंगे, ठीक है, 6 महीना रुक जा, अगर इसके बाद भी तुम लोगों को लगता है देना है तो दे देंगे, ठीक है। तो फिर 6 महीना बाद आपको दोबारा जो है सेकेंड मोशन जो बोलता है उसमें आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड मोशन में क्या होगा, उसमें आपको आपका वाइफ को दोनों को जाना पड़ेगा जो टाइम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग पहुँचे, हमारा यहाँ पर पास में एक बारासात कोर्ट है, उधर में अपना पड़ा था, क्योंकि हमारा जो मैरिज सर्टिफिकेट था स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में हमने बनवाया था, और वो मतलब कि वो बारासात कोर्ट के अंदर में आता है। तो गए हम लोग, वहाँ पर वकील का टीम था, हाँ ठीक है, वकील बहुत बड़ा आदमी था, तो उसका चेला लोग ने किया। तो उन्होंने सब फील्डिंग सेट करके रखा था, कौन सा जज के पास बात करना है, क्या है नहीं है, उनका सब सेटिंग रहता है, ठीक है। बस आपको अपने स्टेटमेंट सही से देने हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी इसके बीच में जो है काफ़ी कुछ हुआ था, जो मैंने अपने डाइवोर्स वाले वीडियो में बताया है कि हमने जो है सोचा कि साथ में रह लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने वकील को बोला कि भाई थोड़ा पीछे कर ले डेट, फरवरी में जाके मैंने बात किया था शायद, ठीक है। फिर वो बीवी का वो दोबारा मुझे अफेयर का पता चला, तो मैंने फिर जो है क्या बोलते हैं बोला कि भाई मेरे को चाहिए, ये सब टू एंड फ्रो हुआ था काफ़ी कुछ, तो उस वजह से डिले हो गया। अदरवाइज़ 6 to 9 मंथ्स में आपका हो जाता है इन जनरल, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो जो भी हो, सेकंड हियरिंग में हम लोग गए, और वहाँ पर कोर्ट रूम में खड़े हैं, जज बैठी है, सामने में 10-12 वकील हैं, क्योंकि सबका केस चलता है, 100 केस देखती हैं वो एट द सेम टाइम। पीछे जैसा आपको मूवी में दिखाता है, लोग बैठे हुए हैं, बेंच लगा हुआ है, ठीक है, कटघरा रहेगा एक, उधर उठाया, पहले मुझे उठाया, मेरा स्टेटमेंट लिया गया, भैया क्यों चाहिए तेरे को, मैंने वही बोला कि बहुत हुआ, हम लोग का नहीं बन रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स है, आई वांट टू सेपरेट। फिर मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया, उतार दिया गया। उसने पूछा कि भाई रिकंसाइल कर ले, क्यों ऐसा करे, बोला नहीं नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसने मेरे को पूछा ये अफेयर का मैटर है क्या, किसी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आपको कुछ नहीं बोलना है, ये सब बोलोगे तो लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसने मेरा बीबी को उठाया, उसने भैया काम बिगाड़ दिया। जब उसको पूछा कि क्यों देना चाहते हो, तो वो पूरा टूट फूट गई वहाँ पर। एक चीज़ आपको बता दूं, आप मेरे डाइवोर्स वाले वीडियो में चेक कर लेना, वो चीज़ डिटेल में बोला है कि मेरा बीवी उस दिन आई थी बिकॉज सी थॉट कि मैं जो है केस वापस ले रहा हूँ एंड वी विल बी लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। बट मेरे पास सबूत थे एंड आई केप्ट देम इन द मोबाइल टिल द लास्ट इंस्टेंस। उसको मैंने कोर्ट में दिखाया था वो सब चीज़ें, उसको बोला था कि डाइवोर्स दे दे, तो शी वॉज नॉट रेडी मेंटली। लेकिन अगर मैं उसको पहले बता देता तो शायद वो कोर्ट भी नहीं आती। तो दिस इज़ वाई आई हैड टू डू इट, आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर दिस रिगार्ड ऑल्सो। तो उसके बाद जो है बीवी ने वहाँ पे रोना धोना स्टार्ट कर दिया। अब जज भैया पिघल गई, क्या हुआ, उसका स्टेटमेंट देने में वो खिचखिचा गई, मतलब वो बोल ही नहीं पा रही थी कि उसको चाहिए, ठीक है, वो पिघल गई वहाँ पर। और फिर अचानक से उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि इसने मेरे को ज़बरदस्ती लाया, ये तो बोला था केस वापस ले लेगा, और यहाँ पर ये जो है मेरे से डाइवोर्स ज़बरदस्ती दिलवा रहा है। तो फिर भैया अब तो जज ऐसे हालत में किसी भी कंडीशन में उस दिन डिवोर्स देने वाला नहीं था। उसने हमको बोला ब्रेक लो, जाओ खा के आओ, फिर मिलते हैं। फिर उठाया उसको दूसरी बार, फिर वही रोना धोना एंड ब्लेम एंड ऑल। तब उसने हमको बुलाया अपने रूम में जहाँ पे वो बैठती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट ने बुलाया और बोली कि क्या बात है, खुल के बोलो, मुझे अपना बहन जैसा समझो। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, कोई बहन नहीं होता, पुलिस, जज, वकील, ये कभी आपके भाई बहन नहीं हो सकते। इनसे दोस्ती भी नहीं अच्छा, दुश्मनी भी अच्छा नहीं है, कभी भी इन पर ट्रस्ट मत करना। और यही गलती मैंने किया और मेरे वाइफ ने तो किया ही। तो मेरे वाइफ से उसने पूछा, उसने वही सब बोला कि उल्टा पुल्टा मारता है, पीटता है, वगैरह वगैरह, एंड कभी अच्छे से रखा नहीं, फलाना ढिकाना, एंड ब्लेम मी फॉर XYZ रीजंस। मैं मजबूर होके, मैं दिखाना नहीं चाहता था जज को जो भी सबूत मेरे पास थे, फ़ोटोज़ एंड यू नो वट एवर शिट आई हैड यू नो रिगार्डिंग हर, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तो मैंने उसको मजबूर होकर दिखाया कि ये देखिए मेरा वाइफ का करतूत, अभी आप बोलो मैं इसके साथ कैसे रहूँ। तो जज को पता चल गया कि ये लोग जो है बिकॉज ऑफ चीटिंग ये रिश्ता टूट रहा है। बट उसको बात जो खटका कि आप लोग तो साथ में रहते हो, डिवोर्स लेने कैसे आ गए, क्योंकि ये बात मेरा बीवी ने उगल दिया था। भाई ये तो वायलेशन हो गया, और ये अगर कोर्ट में पता चल गया तो आपको बांस हो सकता है। कैसे? आप पर
जो है फ़ाइन हो सकता है, आपको जेल भी हो सकता है कुछ दिनों के लिए। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग रियली में सेपरेटेड हो। और जो है आपका ये होता है कि जब आप फाइल करने जाओ तो कम से कम कोर्ट में अपीयर करो तो 6 महीना जो है आपका ये होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम में पड़ोगे। वो जज अच्छी थी, उसने हमें इसके लिए कुछ बम्बू किया नहीं। उसने क्या किया, जो है क्या बोलते हैं 2 वीक बाद का एक हियरिंग डाल दिया कि वापस आओ घूम करके। और फिर मेरा तो दिमाग घूम गया था। मैं वो अपना वकील से बात किया कि ये क्या हो गया, मैंने अपने बीवी को सुनाया, झगड़ा झमेला हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 2 वीक बाद जब हम लोग गए, उसने सिंपली जो है, और दूसरी बार जब हम लोग गए, देखो ये 2 हियरिंग, हर हियरिंग का पैसा देते हो आप। टोटल हमारे इधर में बंगाल में करीब 25,000 लगते हैं, ठीक है। और जो है पर मतलब हस्बैंड वाइफ के मिला कर करीब 8,000 रुपये हम लोग हियरिंग का देते थे। तो दूसरा जो तीसरा हियरिंग हुआ दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस, राइट। वो उसके हमें अलग से पैसे देने पड़े। वकील ने हमको सुनाया भी कि साले तुम लोग अंदर नहीं हो, वही बहुत है। हम लोग गए, लेकिन जज ने उस दिन उसने हमारे वाइफ के बाप को भी आने बोला था, वो था, और उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो, ठीक है। उसने बोला कि मेरे को एकदम पसंद नहीं करता। उसने बोला कि भाई मैं इस आदमी को एकदम देखना नहीं चाहता, डिवोर्स होना चाहिए, एंड ब्लेम करने लग गया। जज ने डिसमिस कर दिया केस। और रीज़न क्या दिया जानते हो? वी वेर शॉक्ड। हमने उस पर भरोसा किया। उसने बोला कि ये लोग साथ में रहते हैं इसलिए मैं डिवोर्स नहीं दे सकती, इसको दोबारा फाइल कराओ या कॉन्टेस्टेड करो, आई डोंट नो, आई वांट टू डिसमिस दिस एंड ऑल। बहुत फ्यूरियस था मैं। तो मैंने पेशेंस रखा, ठीक है। मैंने बीवी को बोला कि अब की बार मैं कंटेस्टेड फाइल करूँगा तो ये जो भी तेरे, और दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई विल टेल यू नॉट टू गो फॉर कंटेस्टेड। जो भी सबूत आपके पास है वो आप उछालोगे कोर्ट में, पूरा प्रिंट करा के देना पड़ता है भाई, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो सब। वहाँ पर जो मैंने बोला 20-30 लोग बैठे रहेंगे पीछे, फिर आपका सामने 10-12 लोग रहेंगे, उनके बीच में नंगा हो जाओगे आप भी होगे, और आपका बीवी के पास अगर आपके खिलाफ कुछ है तो वो भी आपको नंगा करेगी। तो दीज आर प्रॉब्लम्स बड़ी। सो म्यूचुअल और कंटेस्टेड में जो है टाइम भी बहुत लगता है। कंटेस्टेड में आप क्या सोचते हो कि आप सबूत दिए और आपको 2-3 ईयरिंग में मिल जाएगा? नहीं, 4-5 साल लगते हैं, और बहुत गंदा फंसे तो 7-8 साल ऑन मेरिट। अगर आप प्रूफ करके निकलते हो कि हाँ उसने मेरे को चीट किया, ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएलिटी, डाइवोर्स मिलेगा, तो प्रूफ करना पड़ता है कंटेस्टेड में, ठीक है। तो म्यूचुअल भैया एनी डे इज़ अ गुड चॉइस। खैर वी विल कम टू दिस इन द एंड अगेन, पूरा कर लेते हैं। तो फिर मैं बीवी को वापस लेके गया वकील के पास, बोला साइन कराओ दोबारा हमने फॉर्म भरा, और फिर 6 महीने का कूलिंग पीरियड, और इस बार मैंने उसको समझा दिया था कि इस बार भैया आपने कुछ गड़बड़ किया तो आई विल कंटेस्ट अलॉन्ग विद द प्रूफ्स दैट आई हैव, एंड अच्छा नहीं होगा एंड ऑल। तो दिस टाइम शी वॉज रेडी, शी हैड एक्सेप्टेड डिफीट एंड हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द रिलेशनशिप, शी वांटेड टू गेट आउट एंड ऑल। तो उसका बस ये था कि भैया पैसे दे देना मेरे को। बोला हाँ भाई तेरे को मिल जाएंगे। फिर फाइनल हियरिंग हम लोग गए। इसमें भी फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन होता है, बट फर्स्ट मोशन एज यूजुअल हम लोग गए नहीं। सेकंड मोशन में हम लोग गए और सेम जज दिया था। मैं भड़क गया, भाई ये तो फिर से रिजेक्ट कर देगा, बट उन्होंने मैटर हैंडल कर लिया था। उन्होंने क्या था कि पहला हियरिंग में ही जो हुआ था ना हमारा, वो डिसमिस नहीं करवाया। उसने जज को कुछ तो अपोलॉजी लेटर लिख करके बोला कि भैया माफ़ कर दो, वी विल रीसबमिट आफ्टर 6 months एंड ऑल। तो ऐसे करके मैटर को उन्होंने जो है संभाल लिया था, ठीक है। तो जब उन्होंने संभाल लिया तो हमें क्या हुआ कि मेरा स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिया गया, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी दे दिया था। तो क्या बोलते हैं, बीवी का स्टेटमेंट लिया, और इस बार वो लड़खड़ाई नहीं, उसने क्लियर कट बोला कि हाँ मेरे को चाहिए, डिवोर्स चाहिए। उसने 2 बार पूछा, बोली हाँ, और फिर जज ने साइन वाइन कर दिया। दोनों का जो हर इंसान के पास एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट होता है ना, आधार कार्ड वगैरह ये सब लगते हैं, वो सारा जमा हो जाता है। आधार कार्ड आपको वापस मिल जाएगा, बट डाइवोर्स का सर्टिफिकेट मैंने मैरिज सर्टिफिकेट वो जो है जमा हो जाता है, ठीक है। मेरा पहले बार में लिया था, बीवी का दूसरा बार में ले लिया, एंड देन डिक्री वाज पास्ड, वी वर ऑफिशियली डाइवोर्स, ठीक है। इसके 1 महीने बाद जो है आपको आएगा डाइवोर्स का सर्टिफिकेट। मैरिज का सर्टिफिकेट मिलता है, डाइवोर्स का भी, उसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं। हमें करीब 5-5.5 हज़ार पड़े थे, करीब इतना ही लगा था वो सर्टिफिकेट बनवाने में। तो वो आज मैं जो है वकील से रिसीव करने वाला हूँ टू क्लोज द चैप्टर कम्प्लीटली, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल थिंग। हाँ, वापस आते हैं अब वो म्यूचुअल डाइवोर्स वाले कंटेस्टेड डाइवोर्स वाले पॉइंट पे।
तो कंटेस्टेड में क्या होगा, एक तो भैया आपको प्रूफ चाहिए, और वो सारा प्रूफ ऐसे ही आप मोबाइल कैमरा ला के दिखा दोगे नहीं होता है। उसके लिए 65B का एक IT सर्टिफिकेट लगता है जो बनाना पड़ता है। उसमें पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको लिस्ट करना पड़ता है, ये फाइल, ये फोल्डर, ये टाइप, ब्ला ब्ला एंड ऑल, डेट एंड ऑल एवरीथिंग। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। मैंने ये सब किए थे। वो सारा अरेंज करना होगा और वो सर्टिफाइड करना होगा, उसके बाद उसके थ्रू सबमिट होगा। और इस दौरान जिस डिवाइस से आपने लिया है वो डिवाइस आपने फॉर्मेट कर दिया है, वो डैमेज हो गया तो आप मरा गए, ठीक है। और इसके अलावा सब सही होगा, फिर भी हो सकता है कि आपका जो जज है उसको साइड कर दे, बोले ये सब हमको मैटर नहीं करता, ऐसे ही करते हैं। आपको क्या लगता है सबूत है तो आप जीत जाओगे। दिस इज़ वाई कंटेस्टेड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट। और हो सके तो अपने बीवी को या अपने पति को मना लीजिए भैया, म्यूचुअल के लिए फटाफट निपट जाएगी। इनफैक्ट कंटेस्टेड भी अल्टीमेटली हार हिच के लोग म्यूचुअल में ही आते हैं अगर ऑन मेरिट वो प्रूफ नहीं हो पाता है। सो इट इज़ अ हार्ड पाथ, ठीक है। तो मैं कहूँगा म्यूचुअल में जाओ और ख़त्म करो, ठीक है। तो ये था भैया कहानी मेरे म्यूचुअल डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स का, और कोर्ट रूम का हाल मैंने आपको बताया, ठीक है, कैसा क्या रहता है। तमाशा होता है, अगर आप ढंग से नहीं किए तो दोनों का इज्जत उछलेगा। तो जितना शराफत से हो सके म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके मिटा लो चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड until my next video, see you, bye bye।